हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स शॉप बाय नितेश। सो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे कि यदि आपके पास 30 डेज हैं प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए, तो किन किन पॉइंट्स पे आप फोकस करोगे और क्या क्या पाथ होगा फॉर अचीविंग ए गुड प्लेसमेंट। सो यही सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे होंगे। बेसिकली ये मेन वीडियो होगा टायर 3 कॉलेज के लिए, जहाँ पे बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनियां विजिट करती हैं, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ओके, ईवाई, ये सारी कंपनियां। सो बेसिकली इस वीडियो में अपन उन्हीं कंपनियों के लिए फोकस कर रहे होंगे, टॉप एमएनसी जो आती हैं टायर 3 कॉलेज में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मेन थिंग्स होती हैं बेसिकली आपके दिमाग में आता है जब आप टेक में प्लेसमेंट लेने जा रहे होते हो, तो वहाँ पे आपकी कोडिंग स्किल्स देखी जाती हैं, एप्टीट्यूड, जीडी, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट्स, टेक इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। मेनली यही पॉइंट होते हैं। इसी के चारों तरफ आपका जो है पूरा प्लेसमेंट चलता है। बेसिकली यही जो होता है पूरा वोल जो है आपका प्लेसमेंट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट होता है। कभी कहीं कोडिंग नहीं होती है, कहीं कहीं जीडी राउंड नहीं होता है, ओके। ये सारी चीज़ें कहीं एचआर नहीं होता है, बेसिकली जो है सारी चीज़ें सेम चल रही होती हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। आई होप आपको क्लियरली विजुअल होंगे। तो हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, लाइक हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट इन 30 डेज। सो प्लेसमेंट प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट रिक्वायर्ड फोकस एंड strategic planning. Here's a suggested 30 days plan to help you prepare for placement interviews and increase your chances of a success. Okay, तो फर्स्टली अपन डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। डे 1 से 5 तक आपको क्या प्रिपेयर करके चलना है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और किसी भी प्रोग्रामिंग में आपने हैंड्स ऑन किए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं डे 1 से डे 5 के लिए क्या बात होने वाला है। तो चूज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्टली जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या होनी चाहिए, वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस जो भी है उस पे आपकी जो है कमांड होनी चाहिए। ओके, आपको स्टार्ट उसी से करना है। वाच द ट्यूटोरियल अबाउट द कॉन्सेप्ट। आपको उसके जो है कॉन्सेप्ट के ट्यूटोरियल पूरे देख लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आपका फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपको वहां तक आनी चाहिए। ओके, देन इम्प्लीमेंट ऑल द कॉन्सेप्ट। आप सारे जो भी कॉन्सेप्ट है, लाइक आपके ऊपर के कॉन्सेप्ट जो भी आते हैं, ये सारे जो है इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा तो उस टाइम पे आपसे जो है लाइव कोडिंग भी कराई जा सकती है, लाइक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन पूछ लिया गया, इनहेरिटेंस। तो आपको एक्चुअल में जो है वो पूरा इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। प्रिपेयर ऑल द थ्योरी पार्ट, और थ्योरी पार्ट भी कुछ क्रिटिकल होते हैं लाइक इंटरव्यू वाले, वो आपको अलग से प्रिपेयर करके जाने हैं। ओके, देन सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग योर यूप लैंग्वेज। और जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, ओके, लाइक आप बिगिनर है, यदि आपसे कोई भी अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं किए हैं, तो एक वेबसाइट है प्रोग्रामिज। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्या है प्रोग्रामिज। मैं इसको हर एक वीडियो में जब भी बनाता हूँ तो फोकस करता हूँ। ओके, सो प्रोग्रामिज में आपको क्या होगा कि आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन टॉप 100। ओके, और एक है प्रेप इंस्टा। यहाँ पे आपको जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, इन्हीं को आपको प्रिपेयर करके जाना। पहले आपको क्या करना है, प्रोग्रामिज को टॉप 100 क्वेश्चन है बेसिक से, लाइक इवन, ऑड, फैक्टोरियल, फिबोनाची, आर्मस्ट्रांग, ये सारे क्वेश्चन है, प्राइम नंबर। सो आपको इनको जो है कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपके इंटरव्यू में जो भी कोडिंग आए आपसे इजिली सॉल्व हो जाए। ओके, यदि आपने अच्छे से कोडिंग की है तो आप हैकर रैंक, आप लाइक लीड कोड के क्वेश्चन कर सकते हैं। बट यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आपकी प्रोग्रामिंग हो जाती है 1 to 5 डेज में, तो आप प्रोग्रामिंग में चले जाइए। वहां पे आप सोल्यूशन देखिए, ऐसा नहीं कि आप खुद से करने बैठ रहे हैं, आपका पूरा दिन चला जा रहा है। सोल्यूशन देख लीजिए, आफ्टर दैट उसको इंप्लीमेंट करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन डे 5 से 10 की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये मान चुके हैं कि 5 डेज में आपकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उसके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आपकी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देन 5 to 10 में आते हैं। तो लर्न द डेटाबेस कॉन्सेप्ट एज वेल एज एसक्यूएल क्यूरी। तो क्या करना है, आपको डेटाबेस उठाना है, लाइक आप एसक्यूएल उठाइए, माई सीक्वल। ओके, वहां से आप जो है जो भी कॉन्सेप्ट है, फर्स्टली आपको डेटाबेस कंप्लीट करना है। डेटाबेस अलग चीज है, ओके, और एसक्यूएल के क्वेश्चन अलग हैं। ओके, तो सब फर्स्टली आपको डेटाबेस कंप्लीट कर लेना है, लाइक आपको 1 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। देन आपको माई सीक्वल पे आ जाना है। माई सीक्वल मैंने जो है अभी कंप्लीट कराया है। ओवरऑल आपके जो है 25+ वीडियोज हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, आप सर्च करिएगा एसक्यूएल फुल कोर्स बाय कोर्स शॉप बाय नीतेश, तो आपको मिल जाएगा, जहाँ पे 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन कराया है, सारी चीजें जो हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट वहाँ पे इंप्लीमेंट करा हुआ है। तो आपको करना क्या है, उसको जो है लाइक 25 वीडियोज हैं, तो आपको 1 से 2 दिन में वहाँ पे कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, और वहाँ पे क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप जो है उसको भी कर लीजिएगा। लास्ट में हमने डिस्कस किया है, यदि आप उतना कर लेते हो तो आप इजिली क्लियर कर लोगे। बट डेटाबेस के लिए आपको थ्योरी पार्ट पे जाना है। ओके, आप सर्च कर सकते हैं यार, आपके जो है जो भी आपका सिलेबस होगा, आपका
एमसीए कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में भी होगा। यदि आप सीएसआई आईटी से हैं तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं थ्योरेटिकल पार्ट आप डीबीएमएस। ओके, देन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट एसक्यूएल क्वेरीज जो हमने डिस्कस किया कि इंटरव्यू वाले। कनेक्ट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डेटाबेस। इसी 5 दिन के अंदर आपको करना क्या है, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक आपकी जावा है, पाइथन है, ओके, तो आपको उसको जो है एसक्यूएल से कनेक्ट करा लेना है। ये क्यों कराना है, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के लिए हेल्प होगी। उसका जो है कनेक्शन क्रिएट कर लेना है डेटाबेस में। आप टेबल कैसे क्रिएट करोगे, थ्रू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आप क्यूरी किस पे लिखोगे, प्रोग्रामिंग पे, और आपका जो जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो भी उसमें चेंजेस आएंगे, ट्रांजेक्शन होगा, वो आपके डेटाबेस पे होगा। प्रिपेयर कोर्स सब्जेक्ट्स, और इसी 5 दिन के अंदर आपको करना है प्रिपेयर कोर्स सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट, वही डेटाबेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लाइक 50 क्वेश्चन कर लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कर्नल ओएस, ये सारी चीजें, विंडोज, मैक ओएस, ये सारी चीजें कभी कभी जो है इंटरव्यू पूछ ली जाती है। कंप्यूटर नेटवर्क के थोड़े क्वेश्चन लाइक IPv4, यू नो ये सारी जो क्वेश्चन है, टीसीपी आईपी, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लाइक एजाइल मॉडल क्या है, वाटरफॉल क्या है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और एडा, एडा दैट मीन्स एल्गोरिथम डिजाइन, जहाँ पे आपके डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट आते हैं। आपसे डेटा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो ओनली आपको लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, अरे, स्ट्रिंग, इसके जो है इंप्लीमेंटेशन आपको आने चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लिया जाता है लाइक लिंक लिस्ट का हमें आप क्या करके दे दो, इंप्लीमेंटेशन करके दे दो। तो ओनली ओनली आपको पहले तो थ्योरेटिकल पार्ट प्रिपेयर करना है। यदि आपसे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप करके जाओ, बट यदि आपसे थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो आप इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे आ जाइए। इम्प्लीमेंटेशन ओनली ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करने पे चले जाइए, आपके पास कम टाइम है, आप ओनली उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कर लीजिए, और एक्चुअल वर्क कैसे करता है आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लीजिए। ओके, देन आता है सर्चिंग और सॉर्टिंग टेक्निक। लाइक सर्चिंग में आपका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च आता है। ओके, सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सारे आते हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनकी कोडिंग आनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टैक क्यू, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, सर्चिंग और सॉर्टिंग। सर्चिंग में आपका लीनियर बाइनरी दोनों आना चाहिए, सॉर्टिंग में बबल, इंसर्शन और मर्ज में से तीनों आने चाहिए, बट आपको इंसर्शन और बबल तो आना ही चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। देन अपन आ चुके हैं यहाँ पे 10 डेज में हमने इतना कंप्लीट कर लिया है। देन 10 to 15 डेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रोजेक्ट्स। जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है, आपने जो भी डेटाबेस यू नो डेटाबेस पे आपने हैंड्स ऑन किए हैं, वहां पे आपको क्या करना है, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जो है अपने डेटाबेस को कनेक्ट कराना है। वहां पे आपको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है। आप खुद से आप जो है रिसर्च मत करिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। जो भी जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जाए, लाइक जावा विद एसक्यूएल, माई सीक्वल प्रोजेक्ट्स, तो आपको इजिली मिल जाएंगे, गिटहब पे मिल जाएंगे। आप उनका इंप्लीमेंटेशन देखिए और उसको जो है आप जो है डायरेक्टली अपने लोकल मशीन पे सेव करके आप चला सकते हैं, जो आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगा। ओके, क्रिएट मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स, और आपके पास मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। एक मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेस और सम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। यदि आपने पहले से HTML CSS किया है तो आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स पे। यदि आपने नहीं किया है तो लाइक जावा में भी फ्रंट एंड की कुछ टेक्नोलॉजी लाइक AWT स्विंग से आप जो है पूरा क्या कर सकते हो, आप डिजाइनिंग का पार्ट कुछ हद तक कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही पाइथन में जो है TK इंटर एक मॉड्यूल है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। एक और टर्टल मॉड्यूल होता है, उसके थ्रू आप ये सारी चीजें वहां पे कर सकते हो। माइनर प्रोजेक्ट में सिंपल आपका प्रोग्राम होगा, लाइक कैलकुलेटर मशीन बना लिया आपने। ओके, आपने ATM मशीन वहां पे बना लिया। ये कुछ जो है यू नो जो है माइनर प्रोजेक्ट के हैं, प्रोग्राम है, आप इजीली जो है इनको कर सकते हो। ओके, प्रोजेक्ट्स की बात अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे अपन प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअल में यदि आप जावा बैकग्राउंड से हो तो किस प्रोजेक्ट पे आप हैंड्स ऑन कर सकते हो, पाइथन से हो तो पाइथन के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और जावा स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें। देन आपका आता है 15 to 20 डेज। ये यहाँ पे आपके जो है लास्ट डेज स्टार्ट ही होने वाले रहते हैं, क्योंकि 15 डेज आपने कंप्लीट कर चुके हैं अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने थ्योरी पार्ट में। अब आता है वर्क ऑन दी कम्युनिकेशन पार्ट। अब यहाँ पे बात आ जाती है कम्युनिकेशन को तो आपको पहले दिन से लेकर चलना है। ओके, लाइक इंट्रो आपको अच्छे से आना चाहिए, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना अच्छे से आना चाहिए, एचआर इंटरव्यू वाले सारे क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए। प्रॉपर जो है 10 to 15 क्वेश्चन है HR के, आप इजिली कहीं पे वही सर्च कर लेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। ओके, ट्राई टू एक्सप्लेन योर थ्योरी एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अपने थ्योरी और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आप कुछ भी बोल रहे हैं, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉपर आपको ऐसी आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको इजिली जो है आपकी जो भी चीजें समझाना चाहते हैं तो उसको जो है वहां पे समझ में आ जाए। ओके, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स, अपने प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए।
ओके, प्रिपेयर हॉट टॉपिक फॉर जीडी। और यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जीडी के लिए क्या करें, तो जीडी के लिए हॉट टॉपिक्स लाइक जो भी आईटी रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको आप एक्सप्लोर करिए। लाइक चैट जीपीटी में आप टॉपिक डाल दीजिए और आफ्टर डेट उसमें लिख दीजिए लाइक एसे और जीडी टॉपिक फॉर जो भी है, लाइक आईटी में जाना चाहते हैं, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ये जो कुछ हॉट टॉपिक्स हैं वहाँ पे आप जो है कवर कर सकते हो और इजिली जो है जो मेन पॉइंट्स हैं उनके उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे मैंने बताया कि हाउ मच कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर योर प्लेसमेंट, तो आप उसकी भी वीडियो जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। और रेडी और इंट्रोडक्शन एनी टाइम, इंट्रोडक्शन तो आपको हर एक टाइम पे आनी चाहिए, जिस भी टाइम पे आपको इंट्रो देना की जरूरत हो तो वहाँ पे आपको इंट्रो आना चाहिए। इंट्रो में आपका सिंपल जो है आपका नाम क्या है, ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपने क्या करके हैं लाइक बी सी एम सी ए बी टेक जो भी है, तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट आपकी टेक्निकल स्किल होगी, सॉफ्ट स्किल होगी और प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स का ऐसा है कि आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो या बाद में खुद ही इंटरव्यूअर पूछता है तो आप वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन डेट 20 to 30 की बात आ जाती है, तो यहाँ पे क्या आता है कि अब तो आपकी सारी स्किल क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया है आपके रिज्यूम। अब बात आ जाती है आपके रिज्यूमे की। तो जब रिज्यूमे तभी बनाएं जब आपकी सारी स्किल्स डेवलप हो जाएं, आफ्टर डेट आपका लाइक प्रोजेक्ट्स क्लियर हो जाए, तो वहाँ पे आपको जो है ये सारी चीज़ें कर लेनी है। रिज्यूमे के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो क्रिएट किया है कि नोबे रिज्यूमे के थ्रू मैंने बनाया था, लाइक 30 मिनट है। वहाँ पे आप गो थ्रू करिए, मैंने हर एक चीज़ें जो है बुलेट पॉइंट्स वहाँ पे मैंने क्लियर करा हुआ है, तो आप इजिली जो है वहाँ पे कर सकते हो। और प्रोजेक्ट्स का ऐसा है कि आप उसको गिटहब पे डालो। ओके, गिटहब का उसको में लिंक जो है अपने रिज्यूमे पे जरूर लगाएं, ताकि जब भी इंटरव्यू, कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे दोस्तों के साथ भी कि उन्होंने क्या हुआ कि प्रोजेक्ट्स का ऐसा सीन हुआ इंटरव्यू में कि उन्होंने बोला कि आप अपना प्रोजेक्ट दिखाओ, उनके लोकल मशीन में उस टाइम पे नहीं था, आर वीकेंड से कि डिलीट हो चुका था, तो वहां से जो है उनको रिजेक्शन आ गया। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर जो है गिटहब का लिंक दे देना है, ताकि जब भी उसको पूछने को हो तो डायरेक्टली गिटहब का लिंक खोले और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हो इजिली वहां से जो है गो थ्रू कर ले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है प्रैक्टिस एप्टीट्यूड सेक्शन एवरीडे। एप्टीट्यूड आपको एवरीडे करना है। ये इंग्लिश के लिए कुछ भी आ जाता है, मैं क्लियरली बताऊं, लाइक टीसीएस इन्फोसिस कुछ भी आ जाता है, पैसे जाते हैं बड़े बड़े, तो वहां पे आपको स्कोर करना मैं बोल सकता हूँ कि टफ होता है। तो आप जो है मेन फोकस अपने मैथ और रीजनिंग में दीजिए। इंग्लिश का ऐसा है कि आपकी वकैब अच्छी है या आप पहले से ही प्रिपेयर होके आए इंग्लिश मीडियम और स्कूल से, जहाँ पे आपने आर वी कैन से एसएससी की आप प्रिपरेशन करके आ रहे हो, तभी आपसे जो है ये क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना जो है टफ रहते हैं, ये क्लियरली मैं बोल देता हूँ। और यदि आप नॉर्मल लेवल में बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग पे ही आप जो है वर्क कर सकते हो। इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है छोड़ना है, टॉपिक्स कर लेने हैं जो भी आपके रिक्वायर्ड होंगे उसको कर लीजिएगा। प्रैक्टिस टेक इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसी 20 to 30 डेज में आपके टेक्निकल इंटरव्यू में जो भी प्रोग्रामिंग के हैं उसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन, जो भी एचआर के क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है। ओके, और आपके लिए प्लेसमेंट के लिए रेडी हो जाना है। ओके, गिव द मॉक इंटरव्यू विथ योर फ्रेंड्स। गिव दी मॉक इंटरव्यू विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मॉक इंटरव्यू आपको जरूर देना है, जो भी आपका फ्रेंड्स है, कलीग्स है और टीचर्स हैं उनके सामने उनसे बोल सकते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कर लीजिए, मॉक इंटरव्यू, जहाँ पे आपके यू नो हेजिटेशन कम होगी और आप इजीली जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे जब आप इंटरव्यू में जाओगे। डायरेक्टली यदि आप जो है फर्स्ट बार जो है इंटरव्यू फेस करोगे तो वहाँ पे हेजिटेशन होगी और वहाँ पे आप कुछ बोलना चाहोगे निकलेगा कुछ, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होके रहना है। ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, तो इस इंग्लिश में ही सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करिएगा। यदि कोई चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आपको ये देख लेना कि इंटरव्यू में जो है साउथ का बंदा है या नॉर्थ का है, वहाँ तो पता चल जाता है। लाइक आप साउथ का मतलब है कि चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद साइड के, और यदि अपन के पुणे साइड है, गुड़गांव, दिल्ली, तो मैनेज कर लेते हैं, बट आपको प्रॉपर जो है इंग्लिश में ही पूरा इंटरव्यू करना है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। देन डोंट बी पैनिक इफ यू आर नॉट, डोंट बी पैनिक इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन स्टार्टिंग फेज। बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में बड़ी बड़ी एमएनसी आ रही होती हैं यार, हायर पैकेज की कंपनियां आ रही होती हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। यदि आप सेलेक्ट नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई सारी कंपनियां जो है बाद में विजिट करती हैं, और ऐसा भी होता है कि जो लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं तो कॉलेज अलाउ भी नहीं करती है, तो आपको प्रॉब्लम वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलेंगी। Then boost your confidence by revisiting your accomplishment and recognize your capabilities. Reflect on your previous interview experience and learn from any mistake. और अपने यदि आप इंटरव्यू से यदि आप बाहर हुए हैं तो वहाँ पे देखिए कि आपने प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट करी हुई है और उसको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। इट इज क्रूशियल टू स्टे फोकस्ड, कंसिस्टेंट एंड प्रोएक्टिव ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ओके,
तो आपको जो है प्रोएक्टिव फोकस और कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट दिस, यदि आप 30 डेज का चैलेंज जो है स्टार्ट कर रहे हो। ओके, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। और इसको जो है जब आप कमेंट सेक्शन में अगर आप मांगोगे कि इस पीडीएफ को और इस वर्ड फाइल को मैं वहाँ पे अटैच कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जो भी आपके जो है टॉप सर्विसेज कंपनियों में रिक्वायर्ड होता है चीज़ें। ओके, और एक चीज़ और कि लाइक मैनी कंपनियां लाइक इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये जो है अपना क्या करती है कि सीडो कोड का एक राउंड रखती हैं। ओके, सीडो कोड का राउंड रखती हैं, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सी और सी प्लस प्लस की। यस, सी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा सी प्लस प्लस में क्लासेस कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट गेस करना होता है तो प्रॉब्लम होती है। और बेटर ये होगा कि यदि आप सी को पाइथन में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो आप इजिली कोई भी सीडो कोड बहुत यू नो जल्दी सॉल्व कर लोगे। ओके, आप क्या करिए, एक ही मशीन में क्या करिए, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड आपने ओपन किया हुआ है लाइक सी से है, और यदि आप जावा पाइथन से हैं तो जावा के लिए आप जानते ही हैं अपना जो भी है एडिटर, वहाँ पे आप ओपन कर लीजिए। पाइथन के लिए आप पाईचार, वहाँ पे अपना कोड जो है सी का उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करिए अपने फेवरेट लैंग्वेज में, लाइक जावा में कैसे वर्क कर रहा है, पाइथन में कैसे वर्क कर रहा है, तो चीज़ें जो है आसान हो जाएंगी आपके लिए। ओके, गॉट इट। यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट जो है प्लेसमेंट रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।